महाभारत आदि पर्व अध्याय 13। सौनक बोले, है सुत, भोपालों में सिंह रूपी उस राजा जनमेजय ने किस हेतु सर्प यज्ञ का अनुष्ठान कर सर्पों को नष्ट किया था, मुझे बताओ। और जप करने वालों में श्रेष्ठ द्विजतम तपस्वी आस्तिक मुनि ने किस कारण से उस प्रज्वलित अग्नि से सर्पों की रक्षा की, यह भी बताओ। जिस राजा ने सर्प यज्ञ का अनुष्ठान किया था वह किसका पुत्र था, और वह द्विजवर आस्तिक किसका पुत्र था, यह मुझे बताओ। सूत जी बोले, है द्विज और ज्ञानियों में श्रेष्ठ, मैं अति बृहत आस्तिक वृतांतों को जो मुनियों द्वारा कहा जाता है संपूर्ण कहता हूँ, सुनो। सौनक बोले, पुरातन और यशस्वी ब्राह्मण आस्तिक की यह मनोहरणी कथा विस्तृत रूप से सुनना चाहिए। सूत जी बोले, है नैमिषारण्य में रहने वालों, कृष्ण द्वैपायन द्वारा कहे गए इस इतिहास को ब्राह्मण गण पुराण कहते हैं। पहले वेद व्यास के शिष्य बुद्धिमान सुत कुलोद्भव मेरे पिता लोमहर्षण ने ब्राह्मणों से पूछे जाकर यह उपाख्यान कह सुनाया था। मैं उनके मुख से सुनकर, है सौनक, यह आस्तिक कथा मैं पूछने वाले तुम्हें यथार्थ रूप से कहूंगा। आस्तिक के पिता ब्रह्मा के समान प्रभावी, ब्रह्मचारी, नियमित भोजी, तपस्वी, सदा कठोर और तप में नियुक्त थे। वे ऊर्ध्वरेता, यायावर वंश तिलक, धर्मज्ञ, व्रतशील, जरत्कारु के नाम से प्रसिद्ध महान ऋषि थे। एक दिन भ्रमण करते हुए उसने एक बड़े गड्ढे में पैर ऊपर और मुंह नीचे की ओर करके लटके हुए अपने पितामहों को देखा। जरत्कारु ने यह देखकर उन पितामहों से पूछा, तुम कौन हो और किस हेतु इस गड्ढे में औंधे मुंह लटक रहे हो? इस गड्ढे में सदा छिपकर रहने वाले चूहे के द्वारा चारों ओर से काटे हुए खसखस के गुच्छों में लटके हुए हो। पितरों ने कहा, हम यायावर नामक व्रतशील ऋषि हैं। हे ब्राह्मण, वंश के लोप हो जाने से हम अधोभूमि को जा रहे हैं, पर हम बुरे भाग्य वालों की जरत्कारु नामक एक दुर्भाग्यशाली संतान है। वह केवल तप में ही रमा करता है। पुत्रोत्पादन के निमित्त वह मूर्ख विवाह भी करना नहीं चाहता। अतः एवं वंशलोप होने के कारण हम इस गड्ढे में लटके हुए हैं। हम लोग उसके कारण सनाथ रहने पर भी पापिष्ठों के समान अनाथ से हो गए हैं। साधु शिरोमणि, तुम कौन हो कि हमारे मित्र के सदृश हमारे लिए चिंता करते हो? हे ब्राह्मण, हम जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो और किस हेतु देख करके यहाँ खड़े होकर शोक प्रकाश कर रहे हो। जरत्कारु बोला, मैं ही स्वयं जरत्कारु हूँ। आप लोग मेरे ही पितृ पितामहादि पूर्व हैं। अब आज्ञा कीजिए कि मैं क्या करूं। पितृ बोले, बेटा, तुम हमको अपने को और धर्म को बचाने के निमित्त सचेष्ट होकर के हमारे वंश को बढ़ाने के लिए यत्न करो। है तात, पुत्रवान पुरुष जैसे सद्गति प्राप्त करते हैं, वैसी सद्गति बहु दिनों के बटोरे हुए तप अथवा दूसरे पुण्य फल से भी लोग प्राप्त नहीं करते। है पुत्र, इस हेतु तुम हमारी आज्ञा से स्त्री ग्रहण और संतानोत्पादन में चित्त लगाओ, इससे हमारा परम कल्याण होगा। जरत्कारु बोले, मैंने मन में संकल्प कर लिया था कि मैं स्त्री ग्रहण नहीं करूंगा, पर आपके हितानुष्ठान के लिए विवाह करूंगा। पर मैं एक शर्त पर विधि पूर्वक विवाह करूंगा। यदि उस शर्त के अनुसार कन्या मिलेगी तो विवाह करूंगा, अन्यथा नहीं। कन्या यदि मेरे नाम की हो और उसके बंधु वर्ग उसे स्वेच्छापूर्वक दान करें, तो उस कन्या को भिक्षा के समान ग्रहण कर विधि पूर्वक उससे विवाह करूंगा।
विशेष बात तो यह है कि मैं दरिद्र हूँ, कौन मुझे कन्यादान करेगा? परंतु यदि कोई दान करेगा तो मैं अवश्य ही उस भिक्षा को ग्रहण करूंगा। इस प्रकार है पितामहो, इस विधि से विवाह के लिए मैं सदा प्रयत्न करता रहूंगा, अन्यथा मैं विवाह ही नहीं करूंगा। उससे आपके उद्धार के लिए पुत्र उत्पन्न होगा, जिससे मेरे पितरगण आप लोग भी शाश्वत स्वर्ग प्राप्त कर परम आनंद से समय बितावे। सूत जी बोले कि अनंतर वह ब्रह्मचारी व्रतशील झरतकारु संसार आश्रम में प्रवेश करने के लिए स्त्री पाने की अभिलाषा होकर सारी भूमि घूम आए, पर उन्होंने कहीं भी योग्य पत्नी प्राप्त नहीं की। एक समय उन्होंने कन्या की भिक्षा पाने की इच्छा से वन में प्रवेश करके पितृवाक्य का स्मरण करके धीरे से चिल्लाकर 3 बार बातें कही। उस समय उनकी आवाज सुनकर नागराज वासुकी उनको अपनी भगिनी दान करने को उद्यत हुए, पर उस कन्या को अपने नाम की नहीं है, यह सोचकर महात्मा झरतकारु ने तत्काल ग्रहण नहीं किया। महात्मा झरतकारु का मन इस बात पर स्थिर हो गया था कि मैं अपने नाम वाली तथा स्वयं दी गई स्त्री के साथ ही विवाह करूंगा। यह सोचकर वह महाप्राज्ञ महातेजस्वी झरतकारु उस वासुकी से बोले, है भुजंग, सच बोलो, तुम्हारी इस बहन का नाम क्या है? तब वासुकी बोले, है झरतकारो, मेरी इस छोटी बहन का नाम झरतकारु है द्विजोत्तम, मैंने इस भगिनी को तुम्हारे निमित्त रख छोड़ा है, अतः इसे स्वीकार करो। सूत जी बोले, हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ सोनक, पहले सर्प माता ने सर्पों को यह शाप दिया था कि जन्मेजय के यज्ञ में वायु की सहायता से अग्नि तुमको जला डालेगी। नागों में उत्तम वासुकी ने उस शाप को शांत करने के निमित्त व्रतशील और तपस्वी उस झरतकारु ऋषि को अपनी बहन दे दी। झरतकारु ने भी विधि द्वारा निश्चित किए गए कर्म के अनुसार उससे विवाह किया। उस कन्या के गर्भ से उस महात्मा से आस्तिक नामक एक पुत्र हुआ। वह आस्तिक वेद वेदांग में पंडित, तपस्वी, महात्मा, सब भूतों को समान दृष्टि से देखने वाला और पिता तथा माता के कुलों के भय को नष्ट करने वाला हुआ। अनंतर बहुत काल के पश्चात पांडव नंदन नरेश जन्मेजय ने सर्प यज्ञ नामक एक महायज्ञ का प्रारंभ किया। ऐसा सुना जाता है कि सर्प कुल के नाश करने के निमित्त उस यज्ञ के आरंभ होने पर महायशस्वी आस्तिक ने उस शाप को छुड़ाया। उसने नागों, अपने मामाओं और दूसरे भाइयों तथा पितरों का संतानों के द्वारा तथा तपस्या से स्वभर किया, और हे ब्राह्मण, वह अनेक व्रतों और स्वाध्यायों से पूर्ण हो गया एवं भांति भांति के दक्षिणा युक्त योगों से देवताओं को उसने तृप्त किया और ब्रह्मचर्य से ऋषियों को तथा संतति से अपने पितामह को तृप्त किया। व्रत का बड़ी कठोरता से पालन करने वाला झरतकारु इस प्रकार से पितरों के कठिन भार को उतार कर अपने पितामहों के साथ स्वर्ग गए और आस्तिक नामक पुत्र तथा अत्यंत श्रेष्ठ धर्म पालन करके बहुत समय के बाद उस मुनि झरतकारु ने स्वर्ग प्राप्त किया। यह आस्तिक का आख्यान मैंने ठीक ठीक कह दिया। हे भृगुवंशियों में सिंह सदन सौनक, अब आज्ञा कीजिए कि फिर क्या कहूं। महाभारत के आदि पर्व में 13वां अध्याय समाप्त हुआ।